8.3 तक बहुत प्यार तरीके से आपको पढ़ाया और आज 8.4 की बारी है लाडलो। और आज भी बेहतर तरीके से बताऊंगा। 8.4 में बेसिकली 3 ऐसे फार्मूले हैं जो कि हर क्वेश्चंस में यूज़ होंगे और बाकी जितने भी नॉर्मल फार्मूले हैं बस छोटे छोटे, वो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा, वो क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे से 8.1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, क्या दिक्कत हुआ? मैं हर प्रश्नावली से पहले उसका परिचय बताता हूँ और ये बेस्ट है भाई पढ़ने के लिए। और 10th NCERT पढ़ के आप एक टॉपर बन सकते हो। ये रिलेशन वाला फार्मूला है, संबंध वाला, कि किसके कस के साथ मतलब संबंध होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से अगर आपको लाडले पता होगा तो यहाँ से बहुत सारे फार्मूले निकलते हैं। क्या दिक्कत है? निकलते हैं ना, ध्यान से देखो। यहाँ से सबसे पहले अगर मान लो इसकी बात करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा केवल ले लो, बराबर के बाद तुम्हारा 1 है तो 1 हमने लिख दिया। कोस क्या में है? प्लस में। बराबर के बाद भेज दोगे तो क्या में हो जाएगा लाडलो? माइनस में हो जाएगा। तो आ गया तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि जहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको समझनी थी। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपको पता है, मान लो तुम्हारा दूसरा फार्मूला निकल गया, इसको मैं एक क्वेश्चन में डाल देता हूँ, ठीक है। हर चीज़ को समझाते हुए चलूँगा बहुत प्यार तरीके से। आप ध्यान से देखिएगा लाडलो, साइन स्क्वायर हटता है, इसका एक और आ जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाली सारी संख्या रूट में चल जाती हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर साइन केवल थीटा छोड़ दो, स्क्वायर हटा दो, तो बाद के बाद वाला सब हम लोग क्या में डाल देंगे? स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर चला गया। यानी कि बेसिकली स्क्वायर हटता है तो रूट में चला जाता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो आपने साइन निकालना सीख लिया कि साइन कैसे निकलेगा। तो यहाँ से 2 फॉर्मेट तैयार हो गए, 2 फार्मूले और तैयार हो गए कि साइन थीटा की जगह पर भी हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो इस कोस को बनाना है तो हम लोग देखो कोस स्क्वायर थीटा केवल लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। साइन क्या में है? प्लस में। बराबर के बाद भेज दोगे लाडलो, क्या में हो जाएगा? माइनस में। ध्यान से समझना, बहुत प्यार तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। मान लो ये तुम्हारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओह सॉरी गाइस, थोड़ा सा यार इधर टिप आ गया, वही दिक्कत हो जाती है यार। फाइनली हट गया यार, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हम क्या बोले कि ये तुम्हारा आ गया कोस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोस स्क्वायर वाला आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से जब आप यहाँ से स्क्वायर को हटा दोगे लाडलो, हमने क्या बोला था, तो इधर बाद वाला क्या चल जाएगा? रूट में चल जाएगा। तो यहाँ केवल कोस थीटा बटेगा, तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसके अंदर? रूट के अंदर हो जाएगा। आप रूट के पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला का फॉर्मूला से इतने सारे आपके जो फॉर्मूले हैं वो तैयार हो गए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले फॉर्मूले को भी हमें समझना है। क्लियर है ना? तो 1 + tan है लाडलो। यहाँ से तुम्हें पता है कि जब स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा देखो, मान लो बराबर के बाद तुम्हारा सेक थीटा रख लो, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर वाला पूरा क्या में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, ये तो एक समझ में आपको आ गया होगा। उसी तरह से अगर आप tan का केवल निकालोगे, ध्यान से देखना, केवल इसमें tan का निकालना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है ना। 1 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा लाडलो? माइनस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो वही सारी चीज़ें ना बेहतर तरीके से आपको समझ के चलनी है। क्लियर है? चलो अब यहाँ देखो, स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर तो tan थीटा रह जाएगा केवल, और इधर वाला किसके अंदर चला जाएगा? रूट के अंदर, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, बस बन गया। कुछ करना नहीं है, ये हलवा सा सवाल था। अगर आप चाहो तो 1 को भी बना सकते हो, जिसे 1 है, इस वाले कलर से लिखता हूँ, 1 है, बराबर के बाद 1 के बराबर में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। tan प्लस में तो इधर क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 भी लिख सकते हैं, या 1 की जगह पे इस वाली चीज़ को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बारीकी से आपको समझनी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अगला सवाल, ठीक है, उसको भी हम लोग उसी तरह से ब्रेक कर लेंगे। सेम 1 की जगह पे आप लिख सकते हो, 1 के बराबर में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा है। प्लस में कॉट है तो क्या में कॉट हो जाएगा? माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा। तो यानी 1 की जगह पे आप इस वाले पूरी चीज़ को लिख सकते हो, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर में 1 लिख सकते हो। तो ये यूज़ होगा बेसिकली क्वेश्चन मेरे से करना, आराम से बिलीव रखो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। अगर मान लो तुम कॉट निकाले तो कोसेक है तुम्हारा, तो बराबर के बाद तुम्हारा कोसेक है मेरे भाई, तो कोसेक थीटा क्यों लिख दो? यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो इधर वाला जो पूरा पार्टी है किसके अंदर आ जाएगा? तुम्हारा रूट के अंदर आ जाएगा। बेसिक सी बातें थी, एक और आपने निकालना सीख लिया।
अगर आप इस कॉट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने कोसेक सीख लिया, एक सीख लिया, अगर कॉट सिर्फ इधर उधर करना है, अगर मान लो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है, प्लस में एक है तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा स्क्वायर हट जाएगा तो केवल कॉट थीटा बचेगा और माइनस में क्या बचेगा लाड लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके अंदर, रूट के अंदर। तो बेसिक सी बातें थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है। तो ये बेसिकली बस इतना ही इंट्रोडक्शन था। और भी जो चीज़ें फॉर्मूले हैं 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में जो पढ़ा वही यूज़ होगा, 8.1 वाला उतना नहीं होगा, है ना। बेसिक सी बातें हैं कि वही यूज़ होगा जो आपको याद है। सो बिल्कुल रिलैक्स रहो, सारे करना मेरे से, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा। तो 8 चैप्टर जैसे हम लोग 8 चैप्टर ख़त्म करेंगे, 1 2 3 4 मारेंगे, एकदम हंगामा उखाड़ देंगे। मैथ में बेसिकली पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ मिलेगा बेहतर तरीके से। सो बेस्ट ऑफ लक लाड लो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। मिलते हैं लेक्चर में सीधे, ये याद कर लेना, है ना। बेस्ट ऑफ लक।